शांति शांति। ओम। पुगंत लघुद्धस्य सूत्र। पुगंतस्य अंगस्य लघुद्धस्य च सार्वधातुकार्धातुके गुणो भवति। पुगंत में पु की अंता पुगंता समास करते हैं। पुक के पर रहते जो समीपस्थ इक है, अंत मानी समीप भूत, और लघु उपधा लघुपधा। लघु उपधा यस्य ऐसा नहीं करते। लघु लघु ही उपधा है जिसकी, ऐसा यदि समास करेंगे, लघु ही उपधा है जिसकी, यदि ऐसा समास करेंगे तो क्या दोष आएगा? रुधादि व्यसनम किया, भिन्नत बन गया। भिन्नत का जो ये है आकार, वो लघु है। और लघवी उपधा है जिस अंग की, फिर एक को गुण होने लगेगा। भिन्नद के एक को गुण होने लगेगा। जैसे ही नद और आगे तिप, ये स्नम हो गया, स्नम। और लघु लघु उपधा है ना, आकार लघु है। लघु उपधा है जिस अंग की, ऐसे इक को गुण होने, इस ई को गुण होने लगेगा, जो कि अनिष्ट है, भिन्नति रूप बनता है। लघु उपधा है जिस अंग की, ऐसे इक को गुण होता है, तो इक को गुण होने लगेगा। वो तो नहीं चाहते, इसलिए लघु उपधा कर्मधारय समास है। लघु उपधा भिद धातु है, भिद, और वो ही इक भी होना चाहिए। इक भी होना चाहिए, तो भिद के ई को गुण होकर के भिन्नति रूप बनता है। तो देखिए, प्रत्यादेर अंगावयवस्य च हलोरानंतर्ये सति लघुक्त गुणो न व्यावर्त्यते इति ज्ञापितमेतत् क्नु सनोः कित करणेन। क्नु और सन को कित करण से ये ज्ञापित हो गया। जैसे त्रसी ग्रदी दृषि पे क्नु प्रत्यय है, और सन हलंता से सन को कित किया है। यदि प्रत्यय प्रत्यय का आदि अंगावय वैसे जो रंग का अवय, इन दो हलों को वो हो जाए, संयोग संज्ञा हो जाए, तो लघु नहीं मिलेगा। तो लघु गुणों का व्यावर्तन नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण, जैसे दृश धातु है और क्नु प्रत्यय है, क्नु क्नु का नु बच गया, तो दृश और नु, यदि स और न की संयोगी गुरु से गुरु संज्ञा हो जाए, संयोग परे रहते, तो फिर क्नु को कित करना व्यर्थ हो जाएगा। गुण निषेध के लिए कित किया है। और यदि प्रत्यय का नकार और धातु का हल, इन दोनों का संयोग मानकर पूर्व में
गुरु संज्ञा हो जाए तो यहाँ पर लघु गुण जो प्राप्त है वो नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो क्नु तो किया ही इसलिए है, ककार को अनुबंध लगाया है कि री को गुण ना हो। गृधु धातु है, उसमें मतलब ये तीन धातु है ना, गृध धातु और ये नु प्रत्यय, ध और न का संयोग परे रहते, री को गुण होता है। यदि गृधनु दृष्णु, गृधनु दृष्णु, ये लिखा है प्रत्यादि रंगावयवस्य। और दूसरा उदाहरण है भिद आगे सन, भिद का द और सन का सकार, इन दोनों की यदि संयोग संज्ञा हो जाए तो हलंतात् से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक के समीप हल, उससे उत्तर झलादिशन कितवत होता है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हलंतात् से। भिद धातु में इक के समीप हल है द, उससे उत्तर झलादिशन कितवत कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्यादि रंगावय शब्दोर आनंतरीय, हल का आनंतरीय मानकर लघु गुणों न व्यावर्तते, लघु गुण को हटाया नहीं जा सकता है। अब यही बातें इस कारिका में दी हैं जो ये सामान्य है। दोष दिखाने वाले को हम कह देते हैं दोष दर्शिता पूर्व पक्षी है, और समादाता समस्या में जो है वो पूर्व पक्षी है, और समाधान में जो है वो उत्तर पक्षी है। ठीक है। संयोगी गुरु संज्ञायां गुणो भेद तुल्य सिद्ध्यति। हैं? ये कौन है दोष दिखाने वाला? संयोग में गुरु संज्ञा हो जाती है तो भिद धातु को गुण, भेतु मानी भिद धातु को गुण नहीं सिद्ध होता। संयोगे गुरु, गुरु संज्ञा हो जाएगी तो लघु दिक को कहा हुआ गुण भिद धातु को तो भेदता यहाँ सिद्ध नहीं हो पाएगा, भेदता उदाहरण में सिद्ध नहीं हो पाएगा। संयोगे गुरु संज्ञायाम गुणों भेदुर्न सिद्ध्यति विद्यपेक्षम लघोश्चासौ, ये उत्तर दे रहा है कि विद्यपेक्षम लघो, विद्यपेक्षम गुणो विद्य लघोश्चासौ असौ गुण। ये जो गुण है लघु को होता है विधि की अपेक्षा से, लघु को विद्यपेक्षम लघोश्चासौ। विनत्ति में यहाँ पर भी अंग का अवयव हल है और उधर धातु प्रत्यय का अवयव हल है, इस दोनों को मानकर संयोग संज्ञा गुण नहीं पाएगा। विद्यपेक्षम लघोश्च, विधि की अपेक्षा से लघु देख रहे हैं ना, विधि का मतलब दो चीजें हैं ना अलग अलग, विद्यपेक्षम लघु, कौन सी विधि की अपेक्षा लघु?
विद्यपेक्षम लघोश्चासौ गुण विधानम, ये अध्याय कर लीजिए, पूरा लग जाएगा। विद्यपेक्षम लघोश्च गुण विधानम, माने लघुब्द से ये सार्वधातुक अर्धातुक का ये लघुब्द संबंधी जो सार्वधातुक अर्धातुक है तयोरंग से गुना। विद्यपेक्षम लघोश्चासौ गुण विधि, विद्यपेक्षम लघोश्चासौ गुण विधानम, ये अध्याय करेंगे। लघु ग्रहण शब्देन गुण विधानम लक्ष्यते। भाष्य में कहा संयोगे गुरु संज्ञायाम गुणो भेतुर्न सिद्धि, संयोगे गुरु संज्ञायाम भेतु भेतुम भेत्ता भेतुम गुणों नहीं सिद्ध होगा। तो कहते विद्यापेक्षम लघोश्चासो, विद्यापेक्षम लघु ग्रहणम कृतम, विद्यापेक्षम लघु ग्रहणम कृतम लघोश्चासो वीता, विधि अपेक्ष लघु, विद्यापेक्षम लघोश्च असौ, विद्यापेक्षम लघु ग्रहणम कृतम, लघु ग्रहणम का मतलब गुण विधानम, विद्यापेक्षम लघोश्च असौ, विद्यापेक्षम विधि की अपेक्षा से लघु ग्रहण किया है, गुण विधान किया है कि लघोश्चासो वीता, विधि अपेक्ष यहाँ पर लघु ग्रहण किया है। लघु जो पुगंत लघु 10 में जो लघु पड़ा है उसका मतलब यह है कि लघु उपधा से जो प्रत्यय विधान किया गया सार्वधातुक या अर्धातुक उसके पर रहते उस लघुक्ति को गुण होता है। लघोश्चासौ वीता, असौ मानी वो जो सार्वधातुक अर्धातुक प्रत्यय कहा गया है, सार्वधातुक अथवा अर्धातुक, एक वचन में कह रहे हैं, सार्ध अथवा कहने से एक वचन आ जाएगा, सार्वधातुक अथवा अर्धातुक लघु से विहित है। लघु से विहित का मतलब लघु उपधा से, लघुब्द इक्स वाले से विहित है। लघुब्द इक जैसे वीर धातु लघुब्द इक है, उससे त्रिच प्रत्यय विहित है। समाधान दे रहा है। उसने समस्या ये रखी थी कि भिद आगे त्रिच है, तकार, दोनों वर्णों के संयोग मतलब संयुक्त हलोनंतरा संयोग है, संयोग संज्ञा होकर के संयोग गुरु से गुरु संज्ञा पाएगी और फिर गुण नहीं हो सकता। तो उत्तर क्या दे रहा है कि लघुब्द इक से विहित विद्यापेक्षम, विधि की अपेक्षा से, कि किस से क्या विहित है ये देखना है। लघुब्द इक से विहित ऐसा देखेंगे, लघुपेक्षम विदेश चासो, लघोरयम विहिता, लघु से विहित है ये। लघुपेक्षम लघोश्चासो विहिता, लघोश्चासो विहिता का मतलब ये जो प्रत्यय है वो लघु उपधा से विहित है, इसलिए रुकेगा नहीं, गुण हो ही जाएगा। लघु लघोश्चासो का अर्थ है, लघोश्चासो का अर्थ होता है लघोश्चासो लघुदाचासो, लघु उपधा से असौ मानी ये प्रत्यय विहित है, असौ प्रत्यय विहिता। लघो मानी लघु पदार्थ, लघु उपधा वाले से ये जो त्रिच प्रत्यय है वो विहित है। तो विध्यपेक्षम लघोश्चासो विहिता, दो बातें, ये विधि अपेक्ष यहाँ पर लघु ग्रहण है, विध्यपेक्षम लघु ग्रहणम, लघु ग्रहणम का मतलब उपलक्षण है गुण विधानम का, लघु ग्रहण का मतलब गुण विधानम।
लघु की अपेक्षा से गुण विधान है, विधि की अपेक्षा से लघु ग्रहण है, या गुण विधान है। दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, गुण विधानम कह लो या लघु ग्रहणम कह लो, एक ही बात है। यहाँ पर ना इस पंक्ति की व्याख्या यहाँ प्रदीप उद्योत ने अच्छी की है। हम लोगों को इतनी तरकीब आ गई कि कहीं अड़चन आती है तो इसका समाधान वहां मिलेगा। जैसे वकीलों को अपना काम करते करते ये अवेयरनेस या ये दिमाग में सामर्थ्य आ जाता है, ये जो समस्या है इसका कौन से कोर्ट में कहाँ पर किस तरह से डिसीजन दिया गया था, उसको तुरंत ला करके प्रस्तुत कर देते हैं कि अमुक वर्ष में अमुक समस्याएं ऐसी ही थी और इसका ये निर्णय दिया गया था। तो हमारे आदरणीय मतलब जज साहब को सुनाते हुए लोग वकील कि यहाँ भी वैसी समस्या है, आप इस पर विचार कीजिए। हैं ऐसी ही समस्याओं को लेकर के उस समय उस सन में ऐसा निर्णय दिया गया था। तो यहाँ पर जो हमें समस्या आती है ना, तो कहाँ पर कौन सा समाधान मिल सकता है। जैसे उन्होंने पूछा मेरे को, नवीन जी ने, इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा। उसमें एक तत्र तेने दिनति स्वरूपे न्याय पद्मंजलि में एक पंक्ति, तो मैंने देखा कि ये तो संगति तो लगेगी नहीं। तो मैंने तुरंत महाभाष्य खोला और उस सूत्र पर कैयट को देखा, तो वहां पर वो पाठ उस पंक्ति का सही अर्थ लग गया। मतलब न वहां होना नहीं चाहिए। ऐसे ये सामर्थ्य पढ़ते पढ़ते विकसित हो जाता है कि इसका समाधान उस, इसको देखो, या फिर न्यास सिद्धांत कौमुदी देखो, सिद्धांत कौमुदी का वो जो बाल मनोरमा वो टीका देखो, शेखर को देखो, उससे कंसर्न जो कोई न कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाता है समाधान। तो विद्यापेक्षम लघोश्चासु पद्मंजलि में न्यास में इस पंक्ति की व्याख्या कुछ की नहीं, और यहाँ पर प्रदीप उद्योत ने अच्छा लिखा है। तो वहां पर इसमें लिखा है कि गुण विधानम, और ये लिखा है लघु ग्रहणम। गुण विधानम का एक ही मतलब है। भाष्यकार कहते हैं विद्यापेक्षम लघु ग्रहणम, विधि की अपेक्षा से लघु ग्रहण है, और इन्होंने कहा गुण विधानम इति शेष। ये ऐसा ऐसा हम इसको ना एक महाभाष्य को छापना चाहते हैं। जैसे विद्यापेक्षम यहाँ पर लिखा है, तो प्रदीप ने इतना और लिख दिया गुण विधानम इति शेष, इतने से स्पष्ट हो जाता। गुण विधानम विद्यापेक्षम गुण विधानम। कैयट नागेश ने ऐसे छोटे छोटे पूर्ति करने के लिए शेषा जोड़ा हुआ है जगह जगह। वो यदि टिप्पणी में आ जाए, और उसका कीलहॉर्न ने संपादन किया था बहुत वर्ष पहले, वो कहीं कहीं सूत्र मात्र दिए हैं, जहां जहां पर सूत्रों की, जहां जहां इसमें महाभाष्य में सूत्र लगते हैं ना सिद्धि करते समय, जो उन सूत्रों को नीचे टिप्पणी में दे रखा है। मतलब इतना और जुड़ जाए ना उन सूत्रों के साथ, ये जो कैयट नागेश का, जैसे यहाँ पर ये लघोष चासौ, इस पर उद्योत लिखता है लघु दात चासौ इत्यर्थ, इतना जुड़ जाए अब नीचे टिप्पणी में। लघोष चासौ, इस पर टिप्पणी देकर नीचे संख्या डालकर लघु धात चासौ, इतना जुड़ जाए। देखो दाता कैसी व्यवस्था करते हैं। मतलब ये काम वाम कुछ नहीं, मेरे को पूरा दृष्टि एकदम साफ है, इसमें कुछ नहीं। एक आलम्बन मिलता है, आदमी लगा रहता है, बस अपने आनंद में लगा रहता है। हम किसी के लिए ऐसा कर देंगे ऐसा नहीं, हमारे को संतोष मिल जाएगा कि मैंने ये काम कर दिया बस। अब वो किसी से भी ले लो, किसी को किसी से मिलेगा, किसी को किसी से मिलेगा, वो सबका अपना संस्कार अलग होता है, उसके अनुसार मिलेगा।
किसी को कुछ और कार्य करने से संतोष मिलेगा, किसी आत्म संतोष जरूरी है। मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरी तृप्ति होनी चाहिए। चाहे जमीन खोद खोद करके तृप्ति ले लो, कोई पेड़ लगा कर ले लो, गाय की सेवा करके ले लो, उल्टे काम करके तृप्ति नहीं हो सकती, मन शांत नहीं हो सकता कभी भी। किसी को दुख दे करके मन शांत नहीं होता, सुख दे करके ही शांत होगा, ऐसा नियम है। और दुख दे करके शांत जो खुशियां महसूस कर रहे हैं ना, जैसे आप उग्रवादी वगैरह, ऐसा तुरंत प्रश्न उठाते हैं कि ये तो दुख दे करके ही शांति ले रहे हैं। वो बस बेहोशी है, बस शांति है नहीं। कभी न कभी उनको पता चलता ही है, जो उनका अपना व्यक्ति फंसता है ना जो कहीं ना कहीं चक्कर में, तब उनको सारा चीज याद आ जाती है। बेहोशी से समाधान नहीं होता ना। कैंसर को बेहोश होकर के कि मेरे को कुछ कैंसर वैंसर नहीं है, मस्ती में खेल कूद रहा है, तो बात नहीं बनती। तो कार्य तो एक आलंबन है, ये समझना पड़ेगा हमारे को कि कार्य जो है ना एक आलंबन है, और उस आलंबन से एक हिस्सा जीवन का ये मांगता है कि मैं अच्छा करूं और उससे मेरे को संतोष मिले। दूसरा जीवन का हिस्सा है कि मैं कौन हूं उसको मैं जानूं। तीसरा हिस्सा है जिस दाता ने सब कुछ हमें जुटाया है, कोई ना कोई तो है जिसने जुटाया, उसको भगवान कह लो, नेचर कह लो, प्रकृति कह लो, अस्तित्व कह लो, जो भी नाम दो, उसके प्रति कृतज्ञता से भरे रहें और निरंतर उससे प्रेम हृदय में भरा रहे कि आहा कितना हमारे लिए किया है नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने, अस्तित्व ने। तीन तरफ से आक्रमण करना पड़ेगा, तब जीवन परिपूर्ण होगा, अपने लिए, भगवान के लिए और संसार के लिए। नहीं तो जीवन कितना ही तो हम कुछ कर लें, यदि इतनी कमी रहेगी तो उतना कमी तो हमारे को यहाँ की भाषा में बोलते हैं सेधती है, खटकती है। और कोई भी हम काम करते हैं तो अस्तित्व में कोई ना कोई उस काम का खरीदार भी मिल ही जाता है। ऐसी बात नहीं है कि एक भी नहीं मिलेगा। संख्या का वेरिएशन तो होता है। जैसे स्वामी जी महाराज काम कर रहे हैं हमारे, तो वो बहुत ज्यादा उसमें लोग जुड़े हुए रहते हैं। पर जैसे कोई एक व्यक्ति, मनसा देवी कोई काम कर रही है, मनसा देवी, तो उसमें संख्या जो है उस मतलब वो तो मैंने कहा कि हजारों लोग आते जाते, बोल तमाशा है, किसी ने कहा तमाशा है, वो आने वालों को क्या लाभ मिल रहा है, बस तमाशा देख करके चले जाते हैं। पर एक दो तो कोई ना कोई प्रभावित होगा उसके काम से। जैसे हम लोग देखा है तो हमारे मन में ये भी भाई किया जा सकता है काम, हम भी कर सकते हैं, ये भी एक मुश्किल कार्य है पर हम भी कर सकते हैं। तो कोई ना कोई तो खरीदार हो ही जाता है हमारे। हमारा कितना भी कोई क्षेत्र एरिया कम हो, पर उसके भी ग्राहक हो ही जाता है कोई ना, यदि कोई सही काम है तो। अस्तित्व का विरोधी नहीं है, ये शर्त होनी चाहिए। अस्तित्व का विरोधी नहीं है तो कोई ना कोई खरीदार तो हो ही जाएगा उसका। तो अपनी अपनी प्रकृति, नेचर, संस्कार, इन सब के अनुसार कर्म का चुनाव तो हमें करना पड़ता है। तो विद्यपेक्षम लघोश्चासौ, विद्यपेक्षम गुण विधानम, लघु प्रेरणम, विधि की अपेक्षा से लघु पड़ा है यहाँ पर। लघु से विहित है कि नहीं ये देखना पड़ेगा।
उसको गुण हो जाएगा। संयोग संज्ञा बाद में होती रहे, सूत्रकार ये लेंगे कि लघु की अपेक्षा गुण विधान है। ये लघु से यदि त्रिच आदि प्रत्यय विहित है, लघु से विहित है तो हो जाएगा लघोष्टासुविता। और देखिए यहाँ पर लघुपदा से विहित है, असव मानी ये प्रत्यय विहित है। तो दोष दर्शिता कहता है कथम कुंडीर न दुष्यति, लघु से तो वो भी विधान है, कुड धातु है ना, लघु से विधान है। लघु अपेक्ष यदि प्रत्यय देख रहे हो तो कुड़ी धातु है, कुड़ी, कुड़ी दाहे, तो कुड़ धातु से त्रिच आया है। कुंडिता रूप चाहिए, कौंडिता बनने लगेगा। तो उत्तर देता है समादाता धातुर नुमः, कहते वो तो धातु को नुम हो जाता है उपदेश अवस्था में। यदि तो नुम धातु, धातु ग्रहण उपदेश अवस्था में नुम हो जाता है, इसके लिए है। धातु को नुम हो जाता है तो नुम पहले होता है फिर प्रत्यय आता है। तो इसलिए लघु, लघु से नुम हो जाएगा तो वो गुरु संज्ञा हो जाएगी ऊ की, लघु से त्रिच प्रत्यय नहीं आया। कथम रंजे, कहते दोष दर्शिता देख रहा है, दोष दर्शिता ये कह रहा है कथम रंजे, इसीलिए लेता हूं, कथम रंजे माने धातुर नुम विधौ उक्तम धातु ग्रहण से प्रयोजन धातु देश अवस्था में नुम भवति, कथम रंजे, कथम रंजे उपधा लक्षणा वृद्धि, रंज में उपधा लक्षण वृद्धि कैसे हो जाती है फिर? यदि आप विधि की अपेक्षा से ये सारी चीजें देखते हो, जैसे यहाँ पर लघु विधि की अपेक्षा देखा तो अतुपदाय में भी लघु विधि की अपेक्षा से देखो तो रंज में तो लघु नहीं है, फिर बाद में नकार हट जाता है फिर वृद्धि होती है। लघु से तो घय प्रत्यय नहीं आया, लघु उपधा मानी अकार उपधा से वो नहीं आया है। कथम रंजे, कथम रंजे का मतलब इतना ही है कि रंज में यदि षष्ठी निर्देश में भी विधान की को विशेषित किया जाता है, तदा अन्यत्र प्रसंग अकारोक्त से विहित प्रत्यय वृद्धि विधीयमाना रंजे प्रत्युत्पत्ति पुरस्ता नकारोक्तत्वात् वृद्धि न प्राप्त होती, वृद्धि प्राप्त नहीं होगी। अकारोक्त से विहित प्रत्यय होना चाहिए, जैसे पच धातु से घय आता है वहां तो वृद्धि हो जाएगी। रंज धातु प्रत्युत्पत्ति से पहले नकारोक्त है, अकारोक्त है नहीं, तो अकारोक्त से जहां पर प्रत्यय आएगा वहीं वृद्धि पाएगी, रंज से नहीं पाएगी, ऐसे कह रहे हैं। कथम रंजे, कथम रंजे रूपदा लक्षणा वृद्धि आश्चर्य रागा विचित्र रागा स्यंदी संध्योर निपातना। समादाता कह रहा है स्यंद और संत धातु में जो अवृद्धि के लिए निपातन किया है तद जहाँ पर इत्याचार्य भवती एवं जाति का नाम वृद्धि, जहां पर उपदा में नकार वगैरह होता है तो वहां वृद्धि हटने के बाद, नकार हटने के बाद जो वृद्धि पाती है वो हुआ हो जाया करती है, तभी तो वृद्धि अभाव जो निपातन किया है वो सार्थक हो पाएगा। तो वृद्धि अभाव निपातन सार्थक तब हो पाएगा जब, कब सार्थक हो पाएगा? जब ऐसे स्थलों में वृद्धि हो जाती है, रंज आदि धातुओं में वृद्धि हो जाती है, स्यंद में नकार हटने के बाद वृद्धि प्राप्त है, तभी उसका अभाव निपातन करना सार्थक होगा। स्त्रंत में नकार हटने के बाद वृद्धि प्राप्त होगी, उसका अभाव निपातन किया। कौन से सूत्र में ये निपातन है? प्रसथिनस्तथा दो जवे छठे दैव चौथे पाद में। अनंग लोप सी दीर्घत्वे विद्यपेक्षे न सिद्ध्यता। अनंग लोप दधना सक्तना सी दीर्घत्वम कुंडानी बनानी। जैसे दधी है, अनंग हो गया दधनंग, दधना,
सक्थनं सक्ना, अनंग लोपा ददना सक्ना सी दीर्घत्वम, जैसे कुंडानी बनानी है, कुंड शब्द है, माने अल्लोपो न, यहाँ षष्ठी निर्देश में अनंताद विहिते प्रत्यय, जैसे अनंत से विहित प्रत्यय में लोप करेंगे तो राजन आगे घस वहीं हो पाएगा, स्थन में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो बाद में अनंग आता है। जहां पर उपदेश अवस्था में ये अन्न मिलेगा वहां तो हो जाएगा। विद्यापेक्ष यदि मानोगे, उस पर समस्या हो रही है, उन्होंने एक शब्द बोल दिया विद्यापेक्ष। विद्यापेक्ष पर कई सारी समस्याएं उठाई जा रही हैं, उनका समाधान करते जा रहे हैं। विद्यापेक्ष यदि मानोगे ना, तो पहले तो रंज का उदाहरण दिया, कदम रंजे, उसका समाधान कर दिया, संधि संदोर बात ना, तो बोले अनंग लोप और शी दीर्घत्व में कैसे करोगे? विद्यापेक्षे, जहां अनंत से प्रत्यय विहित है, कोई भय संज्ञा करने वाला प्रत्यय, अनंत से कोई भय संज्ञा जहां जिस प्रत्यय में होती है वो अनंत से विहित है, वहीं पर फिर लोप होगा। बाद में कुछ आकर के जुड़ करके फिर भय संज्ञा, जैसे शक्ति शब्द से तो घस आया, पर बाद में अनंग होकर सक्थनन बन गया, तो यहाँ तो नहीं पाएगा लोगों ने, क्योंकि अनंत से विहित नहीं है घस प्रत्यय, शक्ति से घस विहित है, बाद में अनंग होकर सक्थन बन जाता है। विद्यापेक्षे न सिद्ध्यता, ऐसे ही शी दीर्घत्व है ना, जो सी दीर्घत्व कहाँ कुंड शब्द है, तो नकारांत से विहित नहीं है, ये पूरे शास्त्र में फिर एक जैसे ही करने लगे। जैसे उन्होंने विद्यापेक्ष नाम ले दिया तो सब जगह ही फिर ऐसे करो ऐसे करो, आप लोगों के जैसे मन में आ जाता है ना, कहीं एक बार बता दें कि ऐसा है तो फिर दूसरी जगह भी आपकी बुद्धि फैलने लगती है कि फिर तो यहाँ भी करो, फिर तो यहाँ भी करो, फिर तो यहाँ भी करो, ऐसे ही यहाँ पकड़ रहे हैं कि विद्यापेक्षे, वो मतलब वो हमारी बुद्धि वही शांत नहीं होती कि यहाँ के लिए ही कह रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। विद्यापेक्षे है, विधि अपेक्ष जैसे लघु ग्रहण है, तो फिर अल्लोकोना में भी विद्यापेक्ष देखो, अतुबधाय में विद्यापेक्ष देखो, और सर्वनाम स्थाने सा संबुद्ध नकारांत की उपदाय, वहां भी विद्यापेक्ष देखो। तो नकारांत जहां है राजन, वहां तो दीर्घ हो जाएगा, पर कुंड शब्द में बाद में न आता है, कुंडन बनता है, वहां भी दीर्घ तो होता है। विद्यापेक्ष देखोगे तो दीर्घ नहीं हो सकता। सर्वनाम स्थाने सा संबुद्ध, छठे जाएगा चतुर्थ पाद। तो उसको कह रहे हैं अनंग लोप ददना में नहीं हो पाएगा। एवं तरी अभ्यस्त यदाची, यदि नाभ्यस्त विधि सार धातु के में अज ग्रहण किया है कि आजादी परे रहते अभ्यस्त अंग की उपदाई को भी वो नहीं होता, वृद्धि नहीं होती। तद जहाँ पे अत्याचार्य भवती एवं जाति का नाम गुण, इस वहां गुण का निषेध किया है। अची आजादी परे रहते, जैसे कि ने निजानी, ने निज आगे आनी, नाभ्यस्तस्यादि विधि सार धातु के ने निजीत ने नेक्ति ने निकता, ने निजीतु ने नेक्तु ने निकता ने निकताम ने निजतु ने निकधी ने निकतात ने निकतम ने निकता, ने निजानी ने निजाव ने निजाव, ने निजानी में अच के परे रहते वृद्धि का निषेध किया है। यदि हल्के परे रहते इस तरह से हो जाता, मतलब कैसे अध्यापक बना रहे हैं, अज ग्रहण का प्रयोजन है नेनेक्ति में गुण प्रतिषेध न हो। इसका प्रत्युदाहरण क्या है? अज ग्रहण का नेनेक्ति उदाहरण में वो ना हो। देखिए ने निज, और ये ती है। देखिए तय और जय को मानकर संयोग संज्ञा हो जाए
तो फिर नी गुण ये लघु नहीं रहेगा, तो गुण तो अब होगा ही नहीं, तो इसको व्यावृत करने के लिए अच ग्रहण तो व्यर्थ हो जाएगा ना। नाभ्यस्तस्याचिपति सार धातु में अच ग्रहण इसलिए है कि यहाँ ना हो गुण का निषेध, तो बोले अच हटा दो। बोले गुण निषेध क्यों नहीं होगा यहाँ? यहाँ को गुण निषेध ना हो, तो बोले गुण निषेध नहीं होगा यहाँ अपने आप ही। गुण निषेध नहीं होगा अर्थात गुण हो जाएगा यहाँ। तो गुण कैसे होगा? जय और तय को मान करके गुरु नहीं माना जा रहा है, तब गुण होगा। अच ग्रहण को कहां पर शिफ्ट करके देखा? नेनेक्ति उदाहरण में अच ग्रहण जो है ना, आचार्य ने जो अच ग्रहण किया है, ठीक है, अच ग्रहण किया है, वो उसका क्या प्रयोजन है? यहाँ गुण, यहाँ निषेध ना हो। अच ग्रहण हटा देंगे तो यहाँ निषेध, यहाँ पर भी उपधा को गुण निषेध होने लगेगा। बोले उपधा को निषेध तो तब हो जब प्राप्त हो। बोले प्राप्त तो है। निषेध तो तब हो जब प्राप्त हो। बोले प्राप्त है, इसका मतलब है? इतने लीन रहते हैं बिल्कुल रात दिन एकदम से ये लोग, जिन्होंने ये महाभाष्य आदि बनाया, फिर वो युग युगों तक इच्छुक लोगों को प्रकाश देते रहते हैं। ऐसे लोग हैं जो रात दिन अपनी ऊर्जा को किसी में लीन कर देते हैं ना, फिर युग युगों तक इच्छुक लोगों को, इच्छुक विशेषण डाला मैंने, इच्छुक लोगों को प्रकाश, नहीं तो गांव के लोगों को क्या मतलब, ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, अच ग्रहण कर दिया ना कर दिया। इच्छुक लोगों को प्रकाश मिलता रहता है। फिर सूत्र में लघु को ह्रस्व का उपलक्षण मान लेते हैं। लघु को ह्रस्व का उपलक्षण। ह्रस्व का उपलक्षण कैसे माने? वही मान रहे हैं, दो ही सूत्रों से होती है ह्रस्व लघु। संयोगी गुरु भी होती है, वो तो गुरु संज्ञा होगी, इसीलिए ह्रस्व मान लेते हैं। और संयोगी गुरु एक संज्ञा अधिकार में बाधक नहीं होता। ह्रस्व भी मान लेते हैं, लघु के बदले आचार्य ने लघु संज्ञा की है ना, ह्रस्व संज्ञा तो की है। ह्रस्व कहने से, दोनों में ही नहीं, ह्रस्व कहने से अच उपस्थित होता है। उपलक्षण मान लेते हैं। ह्रस्व कहने से कह रहा हूँ, ह्रस्व विधान करने से अच उपस्थित होता है, ह्रस्व कहने से अच उपस्थित नहीं होता है। यहाँ ह्रस्व विधान थोड़ी किया जा रहा है, यहाँ तो गुण विधान करते हैं, तो एक ही उपस्थित होगा। देखो कहीं न कहीं आ जाएगी अड़चन। वो तो नहीं पता, व्याकरण का आगे पीछे पता नहीं है। अब अभ्यस्तस्य यदा हाचि यदयं नाभ्यस्तस्य, ये भी कर सकते हैं इतने तर्कों में, क्योंकि अंग के अंदर देख रहे हैं लघु या गुण संज्ञा, यही कह रहे हैं सारा, कुल मिलाकर तो यही कह रहे हैं ना, तर्क देख रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं वो तो यही है सारा। अंग में देखेंगे तो फिर नु आगम वदन लोट ये सब अंग का हिस्सा है। नाभ्यस्तस्याचिपति सार धातु के त्याज ग्रहणं करते तद ज्ञापयत्याचार्य बहुत एवं जाति का नाम गुणा लंगर्थम तत्कृतम भवे। कहते हैं वो जो आप तर्क दे रहे हो ना, वो तो लंग के लिए हो सकता है, अनेक। जैसे लंग में जहाँ तिप सिप लुप्त हो जाता है ना, तो वहां निषेध ना हो। लंगर्थम तत्कृतम भवेत्, किम कृतम भवेत्?
यहाँ पर ना निजाम त्रैणम गुणों श्लो हो रहा है, अलग यहाँ पे से तिलोप हो गया, प्रत्येक लक्षण से लघुप्त गुण हो रहा है। प्रतिलोप प्रत्यय लक्षण से लघुप्त गुण हुआ है। पहले वाला जो ने है ना अभ्यास को, वो तो निजाम त्रैणम गुणा श्लो हो रहा है, अभ्यास प्रकरण का सूत्र है। और दूसरे वाला जो निज है उसको लघुप्त गुण हो रहा है, प्रत्यय लक्षण से लघुप्त गुण हो रहा है। तो अनेनेक में अचि ग्रहण का प्रत्युदाहरण, यहाँ अच ग्रहण का प्रयोजन, अच ग्रहण नहीं करेंगे ना तो यहाँ भी रुक जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पित्त सार धातु में लघु गुण नहीं होता तो यहाँ भी गुण रुकने लगेगा। तत्कृतम भवेत, मतलब वो जो अच ग्रहण है उसकी सार्थकता अनेनेक में हो जाएगी। अनेनेक में गुण का वारण ना हो, गुण ना रुके, गुण हो जाए। फिर कहा क्नु स्नोर यत् कृतम कित्वम ज्ञापकम स्यात् लघुर गुणे, तो ये ज्ञापक बन जाएगा लघु को गुण करने में कि क्नु और सन को जो कित किया है ना, यदि त्रसी ग्रदी दृशे क्षिपे क्नु इको झल हलंता चेति क्नु स्नो कितो करोति तज्ज्ञापयति आचार्य भवति एम जाति का नाम गुण। तो इस प्रकार से संयोगे गुरु संज्ञायाम गुणो भेत्तुर्न सिद्ध्यति विद्यपेक्षम लघोश्चासो कथम कुंडिर्न दुष्यति धातुर्नुम कथम रंजे संधि संथ्यो निपातनात् अनंगलोसु अनंगलोप्सि दीर्घत्वे विद्यपेक्षेन सिद्ध्यता अभ्यस्तस्य यदा हाचि तदर्थं तत्कृतं भवेत् नो स्नोर्यत् कृतं कित्तं ज्ञापकं स्यात् लघोर् गुणे। इससे तो ये तय हुआ बुद्धि की सिद्धांत से नहीं तय हो रहा है कि वहां गुण नहीं होना चाहिए, आचार्य के व्यवहार से जो है हम निकाल रहे हैं कि चूंकि उन्होंने गुण किया है या नहीं किया है, इसलिए हम भी करेंगे या नहीं करेंगे। क्नु और सन को जो कित किया है ना, उससे पता चलता है कि आचार्य, वही कह रहा हूँ, ये तो आचार्य के व्यवहार से निकाला हुआ व्यापक है, न कि सिद्धांत से तय होने वाली। सिद्धांत जो पुगंध लघु दस जो सूत्र बनाए, ये सूत्र से फिर नहीं तय हो रहा, ये तो हम आचार्य के व्यवहार को देख करके। आचार्य का व्यवहार तो जब सूत्रकार का सूत्र है तो उनका व्यवहार तो रखना ही पड़ेगा सामने। दोनों में बहुत फर्क है जी, अगर व्यवहार से भी देखना हो तो फिर तो बहुत सारे सूत्रों को हटा सकते हैं, एक एक व्यवहार को ही देख करके तय कर लेंगे क्या ठीक है और क्या नहीं। हाँ वो तो करते ही है खंडन। बहुत सारे सूत्र हटाए जा सकते हैं अगर व्यवहार से ही तय करता हूँ। हाँ हटाते हैं, हटाते हैं व्यवहार से। और फिर वो मंद बुद्धि अनुग्रहार्थम है, आचार्य शिष्य बुद्धि व्युत्पादनार्थम सूत्राणि प्रत्याचष्टे, ऐसा भी कहा है। कैयट ने कहा है कि शिष्य बुद्धि को विकसित करने के लिए आचार्य सूत्रों का प्रत्याख्यान करके दिखाते हैं। होना उल्टा चाहिए, सूत्र से चीजें तय होनी चाहिए, व्यवहार के लिए कम से कम सूचना चाहिए, तब तो सूत्र का महत्व है। नहीं वो तो है ही, वो तो सूत्र बना ही रखे हैं, पर फिर जो है ना दिमाग को खुलासा करने के लिए ऐसा है। अब आप लोगों का दिमाग इतना इसी तरह से तो विकसित हुआ है व्याकरण में कि कहीं ये व्यवहार कहीं वो व्यवहार, ये सब बातें आ रही हैं, तभी तो विकसित हो रहा है। आप लोगों को ये बता दिया जाता है कि बस सूत्र सूत्र, फिर बहुत ज्यादा सूत्र हो जाते हैं, नए नए नियम बनाते रहो और इन्हीं में 4000 भी लोगों के छक्के छुट जाते हैं। सूत्रों की संख्या भी कम रखनी है और फिर संकेतों को भी रखना है, तो फिर बात बन जाती है। संकेत जो है ना, तो ये हो गया हमारा। व्यवहार देख के तय करना हो तो बढ़िया एक शब्दकोश बना देना चाहिए और उन सब शब्दों को देख करके तय कर लेंगे कहाँ क्या होगा कहाँ क्या नहीं होगा। वो तो कर ही रखा है ना, वो शक्तिग्रह, शक्तिग्रह व्याकरण उपमान,
शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान, व्याकरणोपमान, क्या भूल गया मैं। व्याकरण से, उपमान से, शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान, शक्तिग्रहम व्याकरणोपमान। वृद्ध व्यवहार से होता है। कोशाप्त वाक्यात व्यवहार, कोश से भी शक्ति ग्रह होता है, आप्त वाक्य से भी शक्ति ग्रह होता है। जैसे एक एक व्याख्या कर देते हैं ना। महर्षि दयानंद ने स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश लिखा, उसमें ये कह दिया मैं तीर्थ शब्द का ये अर्थ मानता हूं, मैं स्वर्ग का ये अर्थ मानता हूं। तो वो को आप्त वाक्य से जो है शक्ति ग्रह। कोश, आप्त वाक्य, व्यवहार, वृद्ध व्यवहार से शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान, कोशाप्त वाक्याद व्यवहार वाक्यस्य शेषाद विवृतेर्वदन्ति। वाक्य शेष से भी शक्ति ग्रह होता है कि वो जो गम्यमान अर्थ वो क्या है वाक्य शेष। और विवृते, विवरण से भी जो खुलासा करते हैं ना, विग्रह आदि करते हैं, उससे भी शक्ति ग्रह होता है। सामर्थ्यता सिद्ध पद से वृद्धा, सिद्ध पद के सामर्थ्य से भी शक्ति ग्रह होता है। ज्ञात अर्थ के साथ में कौन सा शब्द है, जैसे वासुदेवनाभ्याम गुण, तो वासुदेव शब्द सिद्ध शब्द है, उसके सानिध्य में जो अर्जुन शब्द है उसका अर्थ वृक्ष नहीं ले सकते हैं। अर्जुन शब्द का अर्थ वही लेते हैं, योद्धा। तो कोश से तो होता है शक्ति ग्रह, पर वो भाष्यकार ने इसको दिखाया ना शुरू में पसपसानिक में कि ये इतना लंबा प्रोसेस है कि बृहस्पति जैसा प्रवक्ता, इंद्र जैसा अध्येता, और दिव्यम वर्ष सहस्त्रम काला, और दिव्य वर्ष सहस्त्र उनके पास टाइम है, और फिर भी वो शब्द पारायणम प्रोवास न च अंतम जगाम, पर अंत नहीं आया, पार नहीं पाया। और आजकल की क्या कहानी बताएं कि जो सर्वथा जीवती शतम वर्षाणी जीवती, और फिर इतने विघ्न बाधाएं, तो इसके लिए लघु उपाय व्याकरण बताया है। तो विचार तो किया है हम लोगों ने कि भाई ये शब्द बताते रहो, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द बताते रहो, बस हो जाएगा। तो बोले वो लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है वो। अपरे पुकियंता पुगंता, दूसरे लोग इसका ये समाधान भी करते हैं, पुगियंता पुगंता लघवी उपदा। अच्छा, उपधा छात्र इगे दिए तो भिन्नति थी गुणों न भवती। उपधा यहाँ पर इक ली गई है तो भिन्नति में गुण नहीं, उपधा यहाँ पर इक ली गई है तो इसलिए भिन्नति में गुण नहीं होता। पर एक पुकी अंता पुगंता लघवी उपदा लघु उपदा पुगंतश्च लघु उपदा से यहाँ समार द्वंद समास किया, ऐसा सूत्रार्थ वर्णन करते हैं। पुकी अंत माने अंत शब्द समीपवाची, पुगंत का मतलब, यद्यपि पुगंत शब्द में बहुब्री में भी दोष नहीं है, पुक अंत में है जिसके ऐसा कर देंगे कोई दोष नहीं है। जैसे री पुक, पुक अंत में है जिसके ऐसे अंग के को गुण होता है, अर्पयति, समर्पयति, और क्या है, लेपयति, रेपयति। फिर भी एक रूपता बोलते हैं ना इसको, प्रक्रम अभेद के लिए। एक रूपेण विशेषणार्थम अपि अयम अभी तत्पुरुष है व्याख्याता, ये भी तत्पुरुष ही है। लघ्वी उपदा में कर्मधारय समास है, और पुकियंता पुगंता ये। मैं भी सोचता तो रहता था हमेशा, पर यहाँ पद्मंजलि में मिल ही गया आज। मैं सोचता रहता था कि इसमें तो कोई दोष नहीं है, यदि बहुब्री भी कर दे तो कोई हानि नहीं है पुगंत में। सप्तमी तत्पुरुष दिखाते हैं ना, पुकियंता पुगंता, तो बहुब्री भी कर दे तो कोई भी हानि नहीं है। लघवी उपदा के जैसा है वैसा ही वो भी ले लो। नाभ्यस्तस्याचिति सार्धातुके,
अभ्यस्त संज्ञक संगस्य लघु दस्य अजादो पिति सार्धातु के गुणो न भवति ने निजानी वे विजानी परिवेविषाणी अने निजम अवेविषम परिवेविषम। धातुवृत्ति में खूब इसका प्रयोग होता रहता है। मो मुदीति गुण क्यों नहीं होता? मो मुदीति इसी सूत्र से मना हो जाता। मो मुदीति मो मोती में तो गुण हो गया, मो मुदीति में नहीं हो रहा। अभ्यस्तस्थिति किम वेदानी, ये अभ्यस्त नहीं है, विद धातु को गुण हो जाएगा, आनी के पर रहते। वेदानी वेदा वेदा में अचिति किम नेनेक की पिद ग्रहणम उत्तरार्थम। पिद ग्रहण जो है अगले वाले सूत्रों के लिए है, यहाँ की जरूरत नहीं है। सार धातु की किम निनेज, यहाँ पर सार धातु नहीं है, लिट लकार का नल है और लिट आर्धातुक होता है। पिद ग्रहण उत्तरार्थ क्यों माना? तृण इम जो सूत्र में इम आगम का है वो पित में हो, यहाँ तो पितो अन्यत्रापि सार्धातुकमिति गित्वात् भवितव्य में प्रतिषेधे। पित से अन्यत्र जहां भी होगा वो सार्धातु में अपित लगेगा, अपित लगेगा तो गित का वो गुण का निषेध हो ही जाएगा। जैसे तिप सिप मिप से अन्यत्र सार्धातु को अपित लगेगा, अपित लगेगा तो ये सूत्र निषेधित तो करता है। निषेध आप सार्धातु में अपित करके कंगति से कर लो या इस सूत्र से कर लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। नहीं पता चला? सार्धातु में अपित गितवत करता है, टिप सिप मिप को छोड़कर गितवत करता है, गित करने से किंगति से निषेध होता है। तो इस सूत्र ये भी निषेध करता है, ये सूत्र भी निषेध करता है ना अभ्यस्तस्य जी। इससे निषेध करो या किंगति से निषेध करो, कोई फर्क थोड़ी है। एक ही कार्य दो अलग अलग सूत्रों से हो रहे हो तो उसमें अंतर नहीं पड़ता, ऐसा मान रहे हैं। नहीं आप समझ नहीं रहे, मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सूत्र है ना अभ्यस्तस्य जी विधि सार्वधातुक में पित्त ग्रहण क्यों किया? पित्त ग्रहण को ये कहेगा कि पित्त इसलिए कहा है कि मोह मुत्ता में निषेध हो जाए। बोले निषेध तो वहां हो ही जा रहा है ना किंगति से। आप यही तो बोलोगे कि यहाँ पित्त ग्रहण क्यों किया, तो कहेंगे कि अपित में निषेध ना हो है, तब पित्त की सार्थकता है जब अपित को व्यावृत करे। पित्त में निषेध होता है, अपित में निषेध ना हो तब पित्त की सार्थकता है ना। और अपित में तो अपने आप ही ऑलरेडी निषेध है। कैसे कंफ्यूज हो गए? एक सार धातुकों अपित सूत्र है जो कि किंगति से निषेध करता है, और एक प्रकृत सूत्र है जो कि निषेध करता है। पित्त ग्रहण का प्रयोजन पूछें तो क्या दोगे? अपित में ये काम नहीं करे, अपित में ये सूत्र काम ना करे, लेकिन अपित में तो ऑलरेडी करता ही है किंगति से, तो पित्त ग्रहण तो व्यर्थ हो गया ना। तृणा इनके लिए है, वो अगले वाले सूत्रों में अनुवृत्ति जाएगी। फिर ये प्रश्न क्यों नहीं पूछे बुद्धि की सात सूत्र पहले क्यों करते हैं, वही कर लो। ये तो पूछते हैं, वो तो पूछते हैं, फिर वही उत्तर देते हैं कि मंद बुद्धि प्रतिपत्त्यर्थम सौकर्यार्थम, सुविधा के लिए पहले ही कर दिया। सब जगह पूछते हैं ये बात, फिर वही करते हैं, यहाँ क्यों करते हैं? भाष्यकार तो तुरंत, भाष्यकार इतनी छानबीन क्या बोलते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, तो इतनी मोटी बात नहीं पूछेंगे, वो भी पूछते रहते हैं अगर वही करते हैं यहाँ क्यों करते हैं? ये सब आजकल भी इतने अद्भुत बुद्धिशाली लोग पैदा हो रहे हैं पर इस विषय में नहीं आते। अत्यंत बुद्धिशाली लोग भी इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं अभी भी, पर वो चूंकि दूसरी जगह दिमाग लग रहा है। उस समय केवल यही विषय था, इसलिए अत्यंत बुद्धिशाली लोग भाष्यकार जैसे पैदा हो गए, है ना। ये कारण हो रहा है ये।
कि भाष्यकार पतंजलि, पाणिनि और जितने आयुर्वेद के रचयिता ये वो कितने सारे जो है ना, बहुत ज्यादा संस्कृति विकसित थी, बहुत ही ज्यादा। मतलब विद्या के क्षेत्र में अद्भुत थे ये। इनको बाद में दूसरे जो देश है ना, इनमें बाद में मतलब धीरे धीरे विकास हुआ है। तो इस समय तो पूरे धरती पर बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग पैदा हो रहे हैं। पर एक बात जरूर है, वही निरंजन मंगला जी की वैदिक संस्कृति जो है ना, उनको समग्र बोध था इसका अस्तित्व का, कि कैसे सुखी होगा, नेचर के साथ भी तालमेल और ये वो पूरा मतलब परिश्रम। नहीं तो वो लोग भी ये तो खोज ही लेते ये सब, जो इतनी बुद्धि की कमी थोड़ी थी उनके पास, पर मन उनका आदमी की समग्रता में था कि भाई आदमी को दुख मुक्त कैसे हो, आदमी का पूरा जीवन का उद्देश्य क्या है, पूरा नेचर के साथ भी तालमेल करना, पूरा मतलब अपनी भावनाओं को भी पकड़ना, दूसरों का साथ मिल करके कैसे रहना, ये सारी चीजें जो है ना, वास्तव में जो है ना, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये वैदिक जो व्यवस्था थी बहुत ही, ये ऋषि लोग बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, बढ़े हुए हैं आगे। सब कुछ ऐसे साफ साफ दिखता था उनको, पूरा अस्तित्व साफ साफ दिखता था, ऐसे साधारण नहीं। ये वेदों के मंत्र ऋचाओं को जब देखते हैं ऐसे ही थोड़ी, ये इतना उनको बोध था इन सब चीजों का। अब तो वो परंपरा ही टूट गई थी, पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है मंत्रों में। तो देखिए, लघुदस इत्ते जू हवानी जू हवावा जू हवम, ये गलत तो नहीं छप रहा है? अजू हवम, अच्छा ठीक है। अजू हवम कहाँ का रूप है? रूप बनाओ इसका, अजू हम के सारे रूप तो लाओ एक बार। जू हवानी पूछ रहा हूं, जैसे एक रूप दे दिया मैंने कि जू हवानी, सारे रूप बनाओ, तो आप क्या करोगे? अब जू हवानी रूप दे दिया, सारे रूप बनाओ। और टाइम लिमिट होती है उसमें कि इतने सेकंड में बनाओ। जुहंतु नहीं, जुहतु। जुहोतु जुहुता जुहुताम जुहतु, जुहु जुहुता जुहुतम जुहुत, जुहवानी जुहवा जुहवाम, ऐसे पूरा करने। एक रूप दे दिया आपको अजुहवम, हाँ तो उसको सेट करना है। अजुहोत अजुहुताम अजुहन, अजुहु अजुहवु, अजुहो अजुहुतम अजुहुत, अजुहवम अजुहुव अजुहुम, अजुहोत अजुहुताम अजुहवु, जुसी से गुण हो रहा है, अजुहवु अजुहो अजुहुतम अजुहुत अजुहवम, गुण होकर अवादेश, अजुहवम अजुहुव अजुहुम। बहुलम छंदसी इति वक्तव्यम, जुजोषद इति यथा स्यात्। छंद में तो बहुल करके ये गुण हो जाता है, कहीं निषेध हो जाता है, सब जगह बहुल है ही। पश्पशाते चाकशीति वावशीति यंग लुकी छांद समुद्र सत्तम द्रष्टव्यम। यंग लुक में अब ये जुजोषद जो दिया उदाहरण, ये आजादी है ना, पित्सार धातुक भी है, आजादी है, तो गुण निषेध होना चाहिए था, पर जुजोषत गुण हो गया। जुस धातु को अट आगम हो रहा है, तिप का तय बच रहा है, तस्लो वर्ष पदेशु लेटो डाटो, व्यक्ति से सब कुछ हो गया, दुर्वचन हो गया। तो कहते हैं यदि यहाँ पर आपको गुण प्रतिषेध चाहते हो तो पश पशाते में उपदा रसत्वम इष्यते, स्पास
स्पास धातु है ना, उपधा रस हो जाएगा। कैसे हुआ ये? पस पसाते अभ्यास रसोत्तम से, और अभ्यास को भी रस हो रहा है। पस पसाते में दीर्घों की ताद से अभ्यास को दीर्घ होगा, उसको भी रस हो रहा है, और उपधा को भी रस हो रहा है। कैसे? स्पष्ट धातु को उपधा रस कैसे हो रहा है? नहीं, उपधा में क्या है? स्पष्ट धातु में जो दीर्घ को रस, स्पासी धातु है, स्पासी। स्पासी धातु धातु पाठ में तो नहीं है, यहाँ पर गलत पड़ी हुई है। धातु पाठ में आजकल हमें मिलती है स्पष्ट बाधन स्पर्श, और वार्तिककार के वचन से स्पासी धातु है, और स्पासी धातु उपधारस्व कर रहे हैं, स्पासी को स्पष्ट बना रहे हैं। समझ में आया? स्पासी धातु को स्पष्ट उपधारस्व कर दिया है। यहाँ पर पद्मंजरी में स्पशिर वार्तिकवार वचनादा पठितो भी धातु ये लिखा हुआ है। स्पशी नहीं लिखना चाहिए, स्पासी लिखना चाहिए, है ना? क्या लिखा है आपकी पुस्तक में? स्पशी नहीं होगा, स्पासी ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि उपधारस्व जो है जब दिखा रहे हैं तो स्पासी होगा ना। कह रहे हैं यंगलुकी छांदसम उपधारस्व तुम द्रष्टव्य, और कास्त्री धातु का चाक सीति उपधारस, और वास्त्री धातु को वाव सीति उपधारस, और अभ्यास को रस। प्रकृत्यंतराणाम व स्पसी कसी वसी नामितान रूपाणी। एक दूसरा विकल्प भी दे दिया कि दूसरी स्वतंत्र धातु है ना, जैसे स्पर्श बाधन स्पर्श योग, उन धातुओं से कस गति शासन योग वश कांतो, इनसे बन जाएगा, ये रूप बन जाएंगे। भूसोस तिंगी भूसु इत्येतयोः तिंगी सार धातु के गुणों न भवति। अभूत अभू अभुवम सुवई सुवा वहई सुवा महई, सुवई रूप दे दिया। अब आपको दे दिया एक रूप, ये भी एक तरीका है पूछने का। मैं परीक्षा बना मेरे को कोई बनाएगा तो मैं कहूंगा सुवई, सारे रूप बोलो, टाइम 10 सेकेंड। सूते लुग विकर्ण सिदम ग्रहणम। लुग विकर्ण धातु होती है ना, अदादिगण की धातु। ये सु धातु 3 है, एक सु प्राणी प्रसवे, एक सु प्राणी गर्भ विमोचने, एक सु प्रेरणे, दीर्घ उकारांत है तीनों। एक सूती, एक सुयति, एक सुवती है। सुप्रेरणे का सुवती रूप बनता है। सुयते सुयते सुयंते, ये दिवाली गण की है। सुते सुवाते सुते, सु से सुवाते सुद्वे, सुवे सुवे सुमय, और इसका ही लोट लगा रहे सुवई। सुदाम सुवादम सुताम, सुस सुवादम शुद्धम, सुवई सुवा वही सुवामयी, ऐसे। पर यह है कि अब आप में ये योग्यता तो आ गई है कि कोई दूसरा समझाए तो समझ में आ जाए। अभी आप स्वयं दिमाग काम नहीं करने लगा है। मेहनत करने से, सुनने से, पढ़ने से, समय लगाने से ये योग्यता तो विकसित हो गई, इतनी तो है कि दूसरा क्या बोल रहा है उसको समझ लें, हैं? ये तो ये भी योग्यता नहीं होती है ना, हैं? 6 महीने पहले यदि ऐसे बोलते सूताम सुवाताम सुवताम, तो दिमाग ऐसे नहीं पकड़ता कि सूताम कहाँ बोल रहे हैं ये, सूताम सुवाताम सुवताम। तो अब आपको पकड़ में आ जाता है कि ये तो लोट लगा रखा है, आमेता आदि सूत्र लग रहे हैं। अब ये छोड़ने के बाद कितने दिन में वापस चला जाएगा उसके गर्भ में? 6 महीने। 6 महीने में चला जाएगा वापस, मतलब गायब। 90% की चला जाएगा, अगर छोड़ दिया 10% बचेगा, उपलब्ध कराने से बच जाता है। 90% तो चला जाएगा 6 महीने। पर एक प्रोसेस सिस्टम में एक पकड़ में आ गया ना। तो जो दार्शनिक पक्ष है वो सैद्धांतिक पक्ष को बिल्ली लग जाएगा ज्यादा, प्रक्रिया पक्ष कम रहता है, इसलिए बार बार
वृद्धि करना ही उपाय लगता है मुझे तो अपने लिए। हम्म। तो ये क्या कह रहे हैं कि भूसोस तिंगी, मतलब तिंग सार धातु में गुण नहीं होता, इतना ही दिखा रहे हैं। तिंग सार धातु में जैसे अभूत अभूतम अभुवन, तिंग सार धातु में गुण नहीं हुआ। तिंग सार धातु में गुण कहाँ पाएगा? तिंग सार धातु तो 9 प्रत्यय होते हैं, कहाँ पाएगा? जो पित्त सार धातु है ना वही गुण पाएगा, अपित्त में तो वैसे निषेध हो जाएगा। सुवती सुयत विकरणेन तिंगो व्यवधानम, सुवती और सुयति में तो विकर्ण बीच में आ जाता है। विकर्ण से गीतवाद गुणा भाव सिद्ध, विकर्ण गीत है, तो अपने आप हो जाएगा। सुवती माने शय, शय प्रत्यय सार्धातु अपित है। सुयति माने शन, तिंगी तिगिम भवती, तिंगी तिगिम मतलब तिंग सीधा परे नहीं, यहाँ सप परे है। भवती जो उदाहरण दे रहे हैं सप में गुण हो जाएगा। और सार्धातु के दिव्यति भविशिष्ट, ये अर्धातुक आ गया। कर्म कर्तृकर्म व्यतिहारे व्यति लगा दिया और भविशिष्ट अर्धातुक आ गया। अथ वो भवीति यंग लुकी गुण प्रतिष्ठा तस्मान न भवती। कहते वो भवीति उदाहरण है ना, तो वहां पर ये सूत्र भूसोस तिंगी क्यों नहीं लगता? कहते जो कि वो भूतु गुणा भाव के लिए निपातन किया है एक लंबे सूत्र में, अभ्यास प्रकरण का सूत्र है। दा धरती दर धरती दर धरसी वो भूतु ते तिकते, ऐसे वह एक सूत्र लंबा सा। तो वहां वो भूतु में गुणा भाव निपातन किया है, तो उस निपातन से ये पता लगता है कि वो भविति गुण हो ही जाता है। वेद में गुणा भाव होता है, लोक में तो वो भविति बन ही जाता है। वो भविति है, आता है ना, वो भविति वो भूति वो भूता वो भूति वो भविष्य वो भोषि वो भूता वो भूता वो भविमि वो भूमि वो भुआ वो भूम, ऐसे रूप चलते हैं। वो तो वृद्धि लुकी हली, उकारांत अंग को वृद्धि भवती लुकी सती हलादो पिति सार धातु के, हलादि पित सार धातु में यौति युता युवंती, यौसी युथा युथा यौमी युवा युवा, 3 जगह गुण होगा। वृद्धि वृद्धि होगी, यौति यौसी यौमी, नौति नुता नुवंती, नौसी नुथा नुथा नौमी नुवा नुमा, स्तौति स्तुता स्तुवंती, स्तौसी स्तुथा स्तुथा स्तौमी स्तुव स्तुम, उतैतिकम एति इता यंती, एसी इथा इथा एमी वैमा, एसी एमी, उतैतिकम एति एसी एमी, लुकीतिकम सुनोति सुनोसी सुनोमी। लुकी क्यों कहा? लुकी क्यों कह रहे हैं? वो तो वृद्धि लुकी हली, सुनोती सुनोसी सुनोमी। एक शब्द कहीं का दें और फिर उसका पूर्ति करवाएं, ये भी एक अच्छा तरीका है पूछने का। है? पहले वाला दे दें तब तो सुविधा रहती है, जैसे सुनौती दे दिया तो पूछने में फिर वो बताने वाले को सुविधा रहती है कि सुनौती के आगे बोलो। सुनोति सुनता सुनवंती, सुनोसी सुनता सुनता सुनोमी सुनवा सुनो, पर एक रूप दे दिया बीच में से उठाकर कि सुनुत है, सारे रूप बोलो। तो फिर शुरुआत सुनौती से करना पड़ेगा। सुनोति सुनता सुनवंती, सुनोसी सुनता सुनता सुनोमी सुनवा सुनो, सुनोमी सुनवा सुनवा सुनमा सुनमा, 2 रूप बनते हैं वस मस में। हैं? क्या सूत्र लगता है वस मस में 2 रूप बनाने के लिए? लोपस्यास्य न दृश्यम वो। तो आगे चलता हूं। हलीति किम यवानी, कन्या गुरुकुल वाले बचाओ बताओ, यवानी का सारे रूप बताओ।
यवानी एक रूप दे दिया है, सारे रूप बता दो। यवानी, हाँ जी स्वस्तिका जी बोलिए। सही है। यौतु युतात युताम युवन्तु, युहि युतात युतम युत, यवानी यवाव यवाम, ऐसे बनेगा। पिति ते युत है युवंती, पिति में वृद्धि नहीं होगी। अपिस्तु याद राजा नित्यत्र गीत से पिन्न भवती, पित्तु प्रतिषेधा वृद्धिर अभाव। यहाँ पित्त का प्रतिषेध हो गया, तिप है ना, यासुट तो गीत से, और गीत पित्त नहीं होता है, इसलिए वृद्धि का अभाव है। स्तु याद नाभ्यस्त से तदि अनुवर्तते, तो वृद्धि लुकी हली में जैसे यू यू दुर्वचन हो गया, यंग लुक में यू यू दुर्वचन होने के बाद उतो वृद्धि लुकी हली पाता है, तो नाभ्यस्तस्याची, वो नाभ्यस्त की अनुवृत्ति आ रही है। तो यो यु यो यवीति यो योति, यो यवीति बनेगा, यो युवती बनेगा। यो यवीति बनेगा या यो युवती बनेगा, युवीति बनेगा। कार धातु आर धातु पे गुण हो जाएगा है। ये तो उतो वृद्धि लुकी हली वृद्धि की प्राप्ति दिखा रहा है ना, तो वृद्धि नहीं होगी। नाभ्यस्त सार धातु के अभ्यस्त को वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी तो गुण तो हो ही जाएगा। यो यवीति यो योति, वृद्धि नहीं होगी। ये जो उतो वृद्धि लुकी हली है हलादी में, अच्छा ये तो हलादी में करता है ना, तो यो यवीति में तो हलादी नहीं है, वैसे ही अपने आप ही वृद्धि की प्राप्ति नहीं है, गुण हो जाएगा। यो यवीति यो योति, यहाँ तिप में वृद्धि की प्राप्ति है, इसलिए नाभ्यस्त की अनुवृत्ति लाने से यहाँ रुक जाएगी। यो यवीति यो योति यो युता यो युवती। पूर्णोत्तर विभाषा, पूर्णोत्तर विभाषा वृद्धिर्भवति, हलादो पिति सार्धातुके, प्रोर्णौति प्रोर्णुत प्रोर्णुवत नुवति, नुवति या नुवंती, प्रोर्णौति प्रोर्णुत प्रोर्णोति प्रोर्णुत प्रोर्णुवति या नुवंती, बोलो। नुवंती आएगा, अभ्यस्त संज्ञा में होता है अति, अभ्यस्ता। प्रोर्णोसी प्रोर्णुत प्रोर्णुत प्रोर्ण भी, आज शायद ये कन्या गुरुकुल वालों को सुनाई नहीं पड़ता, पढ़ रहा दिखता है मेरे को, ऐसा लग रहा है। ठीक से मैसेज नहीं जा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। हली देव प्रोर्णवानी प्रोर्णवाव प्रोर्णवाम, प्रोर्णोतु प्रोर्णुतात प्रोर्णुताम प्रोर्णुवत प्रोर्णुवन्तु, प्रोर्णुहि प्रोर्णुतात प्रोर्णुतम प्रोर्णुत प्रोर्णवानी प्रोर्णवाव प्रोर्णवाम। गुणोपृक्ते, गुणोते धातु अपृक्ते हलिपिति सार धातु के, हलादिपित सार धातु में गुण होता है। प्रोर्णो प्रोर्णो हलीति वर्तमाने यद अपृक्त ग्रहणम क्रियते तेने ज्ञाप्यते, हली की अनुवृत्ति होते हुए जो अपृक्त पढ़ा है उससे पता लगता है। भवती ऐसा परिभाषा यस्मिन विधिस्त तदादवल ग्रहणे, हली की अनुवृत्ति होने से अपृक्त पढ़ने की जरूरत नहीं थी ना, तो आचार्य ये देख रहे हैं कि कहीं हलाद अर्थ न हो जाए। हली की अनुवृत्ति होते हुए जो अपृक्त ग्रहण किया, तो इससे पता लगता है कि आचार्य ये देख रहे हैं कि हली का अर्थ हलादी हो जाएगा यदि मैं अपृक्त नहीं पढ़ूंगा, तो हली का अर्थ हलादी हो जाएगा यदि मैं अपृक्त नहीं पढ़ूंगा, तो इसके लिए वे अपृक्त पढ़ रहे हैं। हलादी अर्थ हो जाएगा तो तिप आदि में भी गुण होने लगेगा, जबकि पूर्णोत्तर विभाषा लगता है उसमें, तो टिप में
त्रिणाइम त्रिणः अंगस्य इम आगमो भवति हलिप् इति सार्वधातुके त्रिणेडि त्रिणेक्षि त्रिणेमि त्रिणेडि त्रिण्ढा त्रिण ऐसे रूप चलते हैं। त्रि ये हिंसायाम धातु है और इसका है को होढ़ा हुआ जसस्तथोर धोधा स्टूना स्टू ढोड़े लोपा और इम आगम होकर के आद गुणा से गुण हो गया त्रिणेडी स्नम विकर्ण है त्रिणेडी कैसे बनाओगे? त्रिणेडी त्रिणेडी देखिए त्रि है धातु है टिप है नम हुआ नम का न लिख देता हूं ओढ़ा जैसा तथोर धोधा टूना स्टू और यह त्रिणा इम हो जाएगा इम भी लिख देता हूँ अब यहाँ न और इम और इस मैं को काट देता हूँ और हलंदर चला गया और ये जो है अ और ई को गुण और री के कारण मैं कौन है त्रि रे और ये ढोड़े लोपा है तो ढोड़े लोपा इसको ढोड़ी लोपा दिखाने के लिए इत संज्ञा करता हूं तब तो मैं ऐसे इत संज्ञा करते हैं तब तो ऐसे हटाता हूं और ढोड़ी लोपा करेंगे तो ऐसे थोड़ा संकेत बना ले समझने के लिए। ऋणे त्रिंध त्रिंघन्ति ऋणेक्षि त्रिंध त्रिंध त्रिणेमि त्रिंध त्रिंह वो जो कोई आदमी को ध्यान आदि में बहुत ज्यादा रुचि आनंद आ रहा है और व्याकरण में लगा दे और व्याकरण में भी रुचि लेने लगे तो ये कैसी नेचर कही जाएगी? हैं? जैसे व्याकरण ध्यान में बहुत रुचि ले रहा है बहुत अच्छा शांति से प्रगति हो रही है बहुत ज्यादा अच्छा है और मतलब कम संभावना है व्याकरण में लगने की पर व्याकरण में लग जाए व्याकरण में भी वैसे ही रुचि ले रहा रस ले तो फिर क्या होगा? मतलब कैसी नेचर मानी जाएगी वो? क्योंकि उसकी कम वहां पर कम रुचि लग रही थी तब ले रहा है या कभी कभी दो विषयों में भी रुचि होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें पूरा आनंद नहीं आ रहा होगा तब लग गया यहाँ। जरूरी नहीं है बहुत बार रुचि होती कई चीजों में भी एक देश पर वो अर्थ की रुचि है ये बुद्धि की रुचि है ना ध्यान की जो रुचि है वो अर्थ की रुचि है ना मतलब आत्मा में स्थित रहने की रुचि है आत्मा में स्थित रहने से प्रॉब्लम्स मुक्त रहता है आदमी शांति में रहता है सच्चिदानंद स्वरूप में रहता है और ये जो रुचि है ये बुद्धि की जो अलग अलग गतियां होती हैं उसमें भी आदमी का सामर्थ्य यदि ज्यादा हो बुद्धि का तो उसका बड़ा इंटरेस्ट आता है बुद्धि जब अलग अलग ऐसे काम करती है ना जैसे किसी आदमी की पेंटिंग में रुचि है किसी आदमी की कविता लिखने में रुचि है किसी आदमी की ये सब अलग अलग टाइप की रुचियां हैं वो अच्छा व्याकरण पढ़ रही थी जिनकी मैं बात बता रहा हूँ ना बहुत सामर्थ्यशाली है बहुत ही अद्भुत पर आजकल ध्यान में भी रुचि ले रही है अनुपमा जी
मिलिट्री में वो थी, इस विभाग में थी कि अधिकारी थी, बड़ी अधिकारी, और उसको छोड़ करके मनोविज्ञान पर वो किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, अंग्रेजी में थीसिस लिखी है। उनकी बात बता रहा था ना मैं, कि वो कहती है कि मेरे को कोई यदि मेरे को कहेगी ये इससे सावधान रहना, ये बेकार है, तो बोले मैं बुरा नहीं मानती, मैं ये सोचती हूँ कि मैं उसको छू नहीं पा रही हूँ, मेरा इतना ज्यादा अभी इतनी कमी है मेरी कि मैं उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रही। कितना अच्छा, मेरे को अच्छा लगा उसका स्टेटमेंट, मतलब अपने ऊपर ले रही है ना। आप लोग भी शायद यही बताते हो जीन विद्या में ना, हैं? पर वो कितना कठिन होता है ना अपने ऊपर लेना चीजों को। मतलब मैं भी प्रशंसा ही कर रहा हूँ, मेरे ऊपर घटेगी तो फिर मैं फेंकूंगा, ऐसे सांप जैसे ऊपर आता है ना, तो ऐसे फेंक देते यूं नहीं कि आ गया तो भाई ठीक है। स्वामी जी महाराज जैसे होता है ना, एक बार स्वामी जी बोले कि मैं एक बार सोचा कि कोई शिव जी के गले में सांप है, तो तू भी क्या ऐसे सांप डाल सकता है, ऐसे बोले। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, तो एक छप्पर के नीचे मैं खड़ा था, तो एक सांप ऊपर से सांप ऊपर से आकर के गले में से गिर गया। तो फिर ऐसे खड़ा रहा, वो शांति में रहते थे बहुत ज्यादा हमेशा, तो सांप गिर गया तो ऐसे ही खड़े रहे, फिर वो नीचे से धीरे से उतर करके चला गया। एक बार वो हाथ दे रहे उसमें, तो ऐसे हाथ दिया, उसमें मोरा था, उसमें सांप बैठा था, तो वो हाथ देते ही वो सांप हाथ के ऊपर आ गया। वो शांति में रहते थे हमेशा, तो वो ऐसे एकदम, हम लोग हड़बड़ा जाते हैं ना, एकदम एकदम ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो वो हाथ दिया तो वो सांप हाथ पर आ गया, तो उन्होंने उठा करके फिर धीरे से ऐसे छोड़ दिया। नूरगढ़ वाले स्वामी जी को सुना रहा हूँ। ऐसे ऋषि के गांव में पैदा हुए हो आप, ऐसे अपने उसको याद करो, अपने गौरव को, कि मैं एक ऋषि के गौरवशाली अतीत, हैं। गौरवशाली अतीत। हम्म। कैसे ऋषि के घर में, मतलब गांव में जन्म हुआ है, कितना भगवान ने आपको है मौका दिया है, ऐसे आपको सोच, स्वर्णिम वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे बोलते हैं ना स्वामी जी, बहुत बोलते हैं हमारा कैसा गौरवशाली अतीत रहा है। इन सब चीजों से हमें संबल मिलता है, सहारा मिलता है ऊपर उठने के लिए, हम भी ऐसे बने, ऐसा प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। आजकल गुरुजी लोग ये सब सुन सुन के थक गए। नहीं, कोई नहीं, सब एक जैसे नहीं है कुछ। हाँ मतलब वो तो ठीक है। मतलब बड़ा उन्होंने अपने जीवन को कितना साधा है ना, मतलब एक एक आदमी को, जैसे उनके सामने किसी ने वो किसी ने कहा, उनको कहा, ये तांगे वाले हैं ना, गाली दे देते हैं ना, तांगे को गाली देते हैं, तांगे को, तो फिर बोले भाई मैं नहीं बैठूंगा, तू गाली देता। बोले नहीं नहीं, मैं गाली नहीं दूंगा आज बिल्कुल। तो वो कहाँ, गेड़ उनका कहाँ रुकता है, वो कुछ बोलते हैं तो उसने गाली दी। बोले भाई रुकी रुकी एक बार। उठ कर गेर अपने चल दिए पैदल, जीवन में कभी भी तांगे में बैठे नहीं। रेल में कुछ बच्चे
नौजवान बच्चे बोले ट्रेन में बैठे कुछ उदंडता कर रहे, बहनें थी उनके साथ उदंडता कर रहे। तो जैसे ही ट्रेन रुकी मैं तो उतरा और पैदल गया मैं वहां तक। 10 किलोमीटर शेष बच रहा था। रेवाड़ी स्टेशन पर मेरे को जाना था, ट्रेन जानी थी, तो मैं तो उतर लिया और 10 किलोमीटर पैदल गया। बोले मेरा इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं उनको ठीक करता, उनको समझाता, उनको, मैंने तो अपने को बचा लिया। ऐसे थे। अपने गुरुजी की सुना रहे थे, स्वामी स्वतंत्र राम जी बहुत जबरदस्त शक्तिशाली व्यक्तियों में से थे, लंबे तोड़े बड़े पहलवान जैसे। तो बोले वो छोटू राम सर मिलने के लिए गए और फिर वो उनको कुल्हाड़ी मार दी ऐसे सिर में ना, इतनी कुल्हाड़ी बैठ गई। तो बोले स्वामी जी आप तो इतने बलशाली थे, आपके पास डंडा भी था, आप पास में आते ही नहीं, आप एक बार उठा लेते तो। बोले भाई सन्यासी का डंडा किसी को पीटने के लिए नहीं होता, वो तो सहारा लेने के लिए होता है कि जो पीट रहे हैं तो उसके लिए और ज्यादा, इधर गिरे तो वो इधर सहारा ले ले, इधर मारे तो इधर सहारा ले ले। वो तो मतलब किसी दूसरे के द्वारा जब ऐसी परिस्थिति हो जाए तो अपने को खड़ा रखने के लिए है। सन्यासी का डंडा डंडा मारने के लिए नहीं, दूसरे को। ऐसे जवाब, कैसे कैसे लोग अतीत का गौरव है। ये जो है ना किक्कर, बोले एक दिन किक्कर की दातुन तोड़ रहे थे तो टहनी जो है ना ऐसे फट गई, इतना दर्द हुआ उनको, 1 साल तक बोले दातुन नहीं की। ये हमारे गुरु जी की बात है। वो बड़े महर्षि दयानंद के घनघोर आर्य समाजियों में से माने जाते हैं। वो भी देखो कितने दया से भरे हुए हैं ना। आर्य समाजी सारे ही वीर क्रांति वाले नहीं है। उनका तो जीवनी लिखी है वीर सन्यासी, उनकी जो जीवनी लिखी है वीर सन्यासी के नाम से मिलती है। ऐसे कहते थे भाई कई जन्म धारण करने पड़ेंगे गुरु जी की तो स्थिति पर प्राप्त करने के लिए, गुरुदेव की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मुझे कितने सारे जन्म धारण करने पड़ेंगे। ऐसी थी उनकी स्थिति। बहुत अच्छे वैद्य थे। कोई एकांत में बैठे थे, कोई माता दुर्भाव से उनके पास वो दिखाने के लिए, दवा लेने के लिए पहुंच गई कि मैं, बोले कि बहन बहुत ज्यादा इस विद्या से लोगों का उपकार होता, पर मैं आज से इस काम को छोड़ रहा। इतनी सारी बातें तो वो जो है ना श्रद्धावान लोग ही इन चीजों को समझ सकते हैं। बुद्धिवादी लोग बिल्कुल मतलब एक झटके में सबको इधर उधर कर देंगे। हैं कितनी कितनी कैसी कैसी चीजें हैं ये। बुद्धिवादी लोग को कुछ मिलना मिलना नहीं है इन सब घटनाओं से। तो देखिए हलीति किम तृण हानि तृण हाव तृण हाम, हलादि नहीं है आनी आवत, त्रिणेडु त्रिंढा त्रिंढाम तृणंतु त्रिंढी त्रिंढा त्रिंढम त्रिंढ तृण हानि तृण हाव तृण हाम, त्रिणेडु त्रिंढा तृण। जैसे मैं ऐसे देखता हूँ, लट लकार आए तो एरू लगा देता हूँ, सवाभ्यम वामो, आत्मनेपद होता अमेता सवाभ्यम वामो, और परसीपद हो तो एरू लगा देता हूँ।
ये दो ध्यान में रहे तो सरल हो जाता है। जैसे त्रिणे त्रिंडा त्रिंडंती है, त्रिणेडी त्रिंडा त्रिंडंती है, तो लोट लकार में बनाना है तो एरु लगा दो। त्रिणेडु त्रिंडा त्रिंडाम त्रिण्हन्तु, न लोप तो ही जाएगा, इसने सुर लोपा, त्रिण्हन्तु त्रिण्हन्तु त्रिण्हन्तु। यहाँ पर त्रिण्हन्तु में न गुण होगा या नहीं? त्रिण्हन्तु त्रिण्हन्तु, बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में। त्रिणेडि त्रिंड त्रिण्हन्ति, त्रिण्हन्ति में न को न होगा या नहीं? अल्लो को न, होगा या नहीं बोलो? क्यों? त्रिणेडि त्रिंड त्रिण्हन्ति, स्नेसुल्लोपाकार लोप हो गया तो न बच गया। अब त्रि से उत्तर न को न हो गया नहीं, त्रिण्हन्ति। जैसे यहाँ हो रहा है नस्सा पदांत जली, यदि अनुस्वार हो जाए, अनुस्वार पर सवर्ण हो जाए तब तो नहीं होगा। कुर्वंती में जैसे नहीं होता है। नस्सा पदांत जली, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, यही पर ही नहीं है, इसलिए वो नकार ही रहेगा। मतलब नस्सा पदांत जली और अनुस्वार से पर सवर्ण जो रूप बनेगा ना, वो ये बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, फिर तो यही बनना चाहिए। अनुस्वार से यही पर सवर्ण तो नहीं लगेगा ना। सर हिल गया, इसका एक और चाहिए। इसको ये तो नष्टाप्रांत झली अनुस्वार से पर सवर्ण हो रहा है तो अनुस्वार दिखेगा। त्रिणेडि त्रिंढ त्रिण्हन्ति, त्रिणेक्षि त्रिंढ त्रिंढ, त्रिणेमि त्रिंभ त्रिण्म। नस्य पदार्थ से तो नित्य होता है ना। हाँ, तो ये अनुस्वार ही हो गया ना, नकार तो होगा नहीं होगा। ऋण यदि आगत स्नम को गृह्यते, स्नमी कृते इमागम यथा स्यात्। स्नम कर लेने पर हम इमागम चाहते हैं, और पित्त जो है त्रिंढा आदि में स्नसुलोपा और होढ़ा जसस्तोर्धोधा स्टु ढोड़े लोपा हो रहा है। यहाँ पर वर्णाश्रय कार्य में भी प्रत्यय लक्षण चाहते हैं, ऐसा एक इष्टि है। वर्णाश्रय भी अत्र प्रत्यय लक्षण मिश्यते, ये तो दी होगी इष्टि जरूर। ब्रुव ईट, ब्रू इत्ते तस्माद उत्तर से हलादे पिता सार्धत्व का सीड आगम भवति। हैं? वर्णाश्रय में प्रत्यय लक्षण जो चार है उसका उदाहरण क्या है? त्रिणेट, ये जो है ना वर्णाश्रय कार्य में प्रत्यय लक्षण नहीं हुआ करता, एक परिभाषा है, लेकिन यहाँ तो चाहते हैं, इष्टि है। जैसे ये है ना अत्रिणेट में पित्त का लोप हो गया है, फिर भी ईम आगम हो गया। ब्रुवीति तस्मात् हलादे पिता सार्धत्व का सीड आगम भवति। ब्रवीति ब्रवीसि ब्रवीमि अब्रवी
हलिते ब्रवाणी, ब्रवाणी रूप दे दिया और फिर सुने कोई या कि भाई इसमें बताओ, सारे कंप्लीट करो। ब्रवीतु ब्रूतात् ब्रूतां ब्रुवन्तु, ब्रूहि ब्रूतात् ब्रूतं ब्रूत, ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाण। पीति ब्रूत यंगो वा यंग उत्तर से हलादे पिता सार्धत्व ईडागमो भवति। शाकुनिको लालपीति दुन्दुभिर्वावतीति त्रिधा भट्टो वृषभो रोरवीति महो देवा मर्त्यांगा विवेश। ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवा मर्त्यांगा विवेश। न च भवति वरवर्ति चरकर्ति चक्रम, चक्र चला रहा है। परमात्मा इस चक्र को, सृष्टि चक्र को चला रहा है। हलादे पिता सार्धातुकस्य यंगंताद अभावाय युगंतस्य उदाहरणम। कहते हैं यंगोवा शब्द से यंग का अर्थ यंग लुक नहीं लिया जाएगा, न कि यंग। क्यों? क्योंकि हलादि पित सार्धातुक मिलता नहीं यंग में, हमेशा आत्मपद होता है। हलादे पिता सार्धातुकस्य यंगंताद अभाव पुरुस्तु संयम सार्धातुके तु इति सूत्रो धातु रु शब्देष्टु स्तुतो शम उपसमे अम गत्यादिषु इत्येतेभ्यः परसार्धातुकस्य हलादेर् वा ईडागमो भवति। उत्तौति उत्तवीति उपरौति उपरवीति। एक बार तो उतो वृद्धिर्लोकी हली हो रहा है, एक बार ईट हो रहा है। उपस्तौति उपस्तवीति साम्यध्वम समीध्वम। जब ये वो हो गया ना, साम्यध्वम दीर्घ हो गया है, समाष्टांग दीर्घस्य नहीं। समीध्वम अंतर्भावित न्यर्थात प्रयसे लोट, अंतर्भावित न्यर्थ से प्रेस में लोट करके व्यत्ययन आत्मनेपदम सब बहुलम संसिति लोट। समी अमो बहुलम संसिति विकर्ण लुकी सती हलादि सार्धातुकम अनंतरम संभवती। समी और अम में बहुलम संसिति विकर्ण का लुक कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, हलादि सार्धातुक अनंतर मिल जाएगा। ये दो उदाहरण दिए, साम्यध्वम और शमीध्वम। कैसे बनाए ये? समीध्वम में लोट हो रहा है, अंतर्भावित न्यर्थ से लोट लगा दिखा रहे हैं। व्यत्ययन आत्मपदम, व्यत्यय से आत्मपद क्यों? हाँ, व्यत्यय से आत्मपद, नहीं तो परसिंह होना था। सप आया, बोलन संशय लुक हो गया। समीध्वम और साम्यध्वम में शन प्रत्यय है, आपने वो हो रहा है व्यक्ति से, विकल्प से ईट हो रहा है। अभ्यमति अभ्यमीति श्रमी अमो बोलम संसी विकर्ण लुकी सती हलादि सार्धातुक अनंतर आपिशदा तुरस्तु संयम सार्धातुकासु छंदसी। सार्धातुक को सार्धातुकासु पढ़ दिया, आर्धातु को आर्धातुकासु पढ़ देते कई जगह बहुवचन में, सप्तमी के बहुवचन में। तत्र सर्वेषां संसि विषय विधिरयं भवति। सार्धातुके अन्वर्तमाने पुनः सार्धातु ग्रहणम अपिदर्थम स्तुवीत समीध्वम इत्यत्रापि यथा स्यात्। अस्ति सुप्रिक्ते अस्ते रंगात् सिजन्तात् च परसप्रिक्त सार्धातुक शीडागमो भवति। अस्ते आसीत् आसी सिजन्तात् अकार्षीत् असावीत् अलावीत् अपावीत्। असावीत सु धातु का रूप है। अकार्षित अकाष्टम अकार्षो अकार्षी अकाष्टम अकाष्ट अकार्षम अकार्षो अकार्षम। असावीत असावीत असाविष्टाम असाविषु अलावित अलाविष्टाम अलाविषु अपावित अपाविष्टाम अप्रिक्त इति किमस्ति। प्रिक्त अप्रिक्त नहीं है ये। अकार्षम मिप को अम हो गया। आहि घोरीट प्रतिषिधा स्थानीय भाव प्रतिषिधा तैनी न भवति आत्थ अभूत इति। ये जो अस्तेर भू आदेश होता है ना, और लुंग लकार में रूप बनाए तो अभूत यहाँ नहीं होगा। आई और ईट प्रतिषेधा एक वार्तिक है। आह और भू धातु को ईट प्रतिषेध करो। जैसे आह आहतु आहु, अथ आहथु ब्रूत, 5 जगह होता है। ब्रुआ पंचानामिक आहु ब्रुआ, आह आहतु आहु, अथ आहथु ब्रूत, ब्रवीमि ब्रुव ब्रूम,
बहुलम छंसी अस्ति सिचो अपृक्त सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति बहुलम छंसी से आप इदम सल्लम सर्वम आसीत इति स्थाने आह क्रियापदम अहरे वासित न रात्रि। जैसे अस धातु है, ईट आगम हो गया, आठ आगम हो गया, ईट आगम आठ आगम, तो आसीत बन गया। और यदि बीच में से प्रत्यय का लुप कर दिया तो आस आगे सिप या तिप है तो उसको विकल्प से ईट होता है तो ईट नहीं हुआ तो हल्कियादि लोप हो गया तो आह रूप बनेगा। इधर भी आठ आगम हो गया तो आह ऐसा रूप बनेगा। बीच में जो आस धातु और तिप के बीच में जो ईट तो आया नहीं, विकर्ण का लुक हो गया, हल्कियादि लोप हो गया, स को विसर्ग आह रूप हो गया। आप विदम सलिलम सर्वम सब आही था। शिष्या कल्पी गो भी रक्षा प्रत्यंच मत्सा अभयशीर माँ पुत्र के तीन भवती छांद सत्वात। अभयशीर माँ पुत्र, हे पुत्र मत डरो, यहाँ पर हो गया अभयशी माँ पुत्र छंद सत्वात मांग योगे भी अडागमो भवती। छांदस होने से मांग, यहाँ छांद सत्वात के बाद पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। मांग योगे भी अडागमो भवती, मांग योग में भी अट आगम हो गया। अक्षः, यहाँ फिर अल्प विराम होना चाहिए। अक्षः अत्सा इति सिचैड अभावश्च। अक्षा और अत्सा में यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। मेरी पुस्तक में तो बहुत गड़बड़ हो रही थी। अक्षा अत्सा सिच इड अभाव से, सिच को इट का अभाव हो रहा है, सिच को इट का अभाव हो रहा है। जैसे अत्सा सिच इड अभाव से, सिच को इट का अभाव हो रहा है। अक्षा और अत्सा में क्या हो रहा है? सिच को इट का अभाव हो रहा है छांदस होने से ही। अत्सा क्या धातु है? अत्सा, अक्षा और अत्सा अश धातु है। अस धातु से अक्षा और अद धातु से अत्सा। हास क्या है? अत्सा, अक्षा, अत्सा। अच्छा, अक्षा तो क्षर संचालन है और अत्सा जो है सर धातु का रूप है। सर, अत्सा सर धातु लुंग लकार टिपो अलज्ञानी लोग पर राजस से सिद्ध का लोग धातु के रे को विसर्ग हो गया। अक्षा अत्सा ऐसे बना। क्षर संचलने धातु, क्षर संचलने धातु है। क्षर और तिप और ये तिच है और इट नहीं हुआ। अक्षा अटार अक्षा और इसको वृद्धि वृद्धि और ये क्या हो गया? स का तय का तो अलज्ञानी लोप हो गया। तिपो अलज्ञानी लोप और स्तय का राजस्य हो गया। अलज्ञानी लोप हो गया स्तय का, राजस्य से स्तय का लोप हो गया, अक्षा बन गया। और तुसर धातु से इसी तरह से अत्सा बन गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो रुदस्य पंचभ्या, रुदादि 5 धातुओं से, ये 5 धातुएं अदादिगण में पड़ी है। अदादि अपृक्त को ईट आगम होता है। अरोदित अरोदी, अश्वपीत अश्वपी, अश्वसीत अश्वसी, प्राणी प्राणी, अजक्षित अजक्षी। पंचभ्याय किम आजागर भवान, यहाँ नहीं होगा। अप्रत्यसित किम रोदिति, रोदिति रुदिता रुदंती,
अजागरी, क्या हुआ, अजागर भवान, लंग लकार का, लुंग लकार का रूप है, लंग लकार का, लंग लकार का रूप है। अजागर भगवान, अडगार ग्यारह, गार्ग और गारव के मत में अप्रिक्त सार धातु को आठ आगम होता है। अरोदक अरोद, अश्वपत अश्वप, गार्ग गालव ग्रहण पूजा के लिए, क्योंकि आरंभ सामर्थ्य अट और उधर इट, पहले वाले सूत्र से तो इट होगा, ईट होगा और इससे अट होगा। अतः सर्वेशम, सभी आचार्यों के मत में अद धातु को क्या होता है, आड आगम होता है, अड आगम होता है, अड आगम। जैसे आदत, आदय है, अप्रिक्त सार धातु, अप्रिक्त परे होना चाहिए, अति को नहीं होगा। अप्रिक्त सार धातु को होगा, अति में नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतः स्मः।